आप सबका परमेश्वर की प्रेजेंस में स्वागत करती हूँ। आप सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ आप सभी जन ब्लेस हैं और परमेश्वर का आत्मा आप सभी के साथ है। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि क्यों आज कुछ लोग अपने जीवन में अकेलेपन को महसूस करते हैं, क्यों प्रभु कुछ लोगों को अकेलेपन अलोन टाइम में लेके जाता है। याद रखिए, हर चीज़ का इस धरती के ऊपर समय है। जब हम बाइबल में सब उपदेशों की पुस्तक को ध्यान से पढ़ के बयान करती है कि इस धरती के ऊपर हर एक टाइम है, हर चीज़ का समय है। अगर गर्मी है तो सर्दी आती है, अगर दिन है तो रात है, अगर हमारे जीवन में दुख है तो परमेश्वर सुख भी देता है। हालेलुया। यानी हमारे जीवन में हर एक चीज़ का समय है। परमेश्वर कुछ सीजन हमारे जीवन में लेके आता है, कुछ कठिन समय, कुछ ऐसा अकेलापन, एक अलोन टाइम खुदावन हमें देता है कि जिस समय में हम गुजरे और परमेश्वर के करीब जाएं। अगर आप अपने जीवन में महसूस करते हैं कि खुदावन मैं अकेला हो चुका हूँ, मुझे मेरे भाइयों ने छोड़ दिया है, मेरे आस पड़ोस वालों ने मुझे ठुकराया है, मेरे रिश्तेदार मुझे छोड़ गए हैं, तो याद रखिए ये एक ऐसा समय है जिस समय में परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। प्रभु चाहता है मेरी बेटी, मेरे बेटे मेरे पास आ। प्रभु आपको सामर्थ्य बनाना चाहता है। और एक बात को याद रखिए, हर चीज़ शैतान की ओर से नहीं होती। कुछ समय प्रभु आपके जीवन में रखता है जिस समय में आप प्रभु के करीब जाएं और परमेश्वर से आशीषों को पाएं। हालेलुया। बड़े ध्यान से समझे, ये समय दोबारा नहीं आएगा। अगर खुदावन ने आपको अकेले रखा है तो ये टाइम आपको वापस नहीं मिलेगा। इस टाइम पे आपने खुदावन के साथ अपने रिलेशन को मजबूत करना है, सामर्थ्य में बढ़ना है, ग्रेस में बढ़ना है। और प्रभु आपको इतना सामर्थ्य बनाएगा, इतना ज्ञान परमेश्वर आपको देना चाहता है। प्रभु चाहता है तो मेरे करीब आ, तो खुदावन आपको अपनी नॉलेज में बढ़ाना चाहता है। कई बार होता है कि परमेश्वर आपको इस टाइम में गुजारता है, आपको अकेलापन महसूस होता है। इस टाइम परमेश्वर आपको मैच्योर बनाता है, आपकी आत्मा को परमेश्वर मैच्योर करता है कि तूने कैसे अपने जीवन में बढ़ना है, कैसे तूने पाप को छोड़ना है, कैसे तूने अपने परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है। इस टाइम प्रभु अपने बच्चों को सिखाता है। हालेलुया। ये आपकी लाइफ का बेस्ट टाइम होगा, एक गोल्डन टाइम है ये आपके जीवन में। अगर आप फेस कर रहे हैं, अगर आप महसूस कर रहे हैं परमेश्वर मैं क्या करूं, मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुन रहे, परमेश्वर मैं क्या करूं, मैं अपनी लाइफ में खालीपन को महसूस कर रहा हूं, तो याद रखिए प्रभु आपको आज बुला रहे हैं। परमेश्वर चाहता है मेरे बेटे मेरी बेटी मेरे पास आ, मेरे साथ बैठ, मैं तुझसे बातें करना चाहता हूँ, मैं तुझे बढ़ाना चाहता हूँ। हालेलुया। जब हम बाइबल में दाऊद के विषय पढ़े तो वो अपने भाइयों से सेपरेट किया प्रभु ने। वो भेड़ बकरियों को चराता था, कैसे वो जंगल में जाता था तो परमेश्वर उसकी तैयारी करवाता था। वो अकेला था लेकिन परमेश्वर उसके साथ था। खुदावन ने उसको टाइम दिया बढ़ने का। यीशु मसीह के विषय में जब हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह कैसे जंगल में प्रार्थना के लिए चले जाते थे। जब वो उपवास में, जैसे उसके प्रभु यीशु मसीह प्रभु में बढ़ते थे, वो अकेले रहते थे, वो जंगलों में प्रार्थनाएं करते थे। शैतान ने जब उनकी परीक्षा करी तो परमेश्वर ने जीत को हासिल करा। क्यों? क्योंकि वो टाइम था जिस टाइम पे प्रभु यीशु मसीह अकेले थे और खुदावन उन्हें बढ़ा रहा था। 30 साल प्रभु यीशु मसीह की परमेश्वर ने सेपरेट रखा। 30 साल के बाद प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई स्टार्ट हुई। हालेलुया। कैसे प्रभु यीशु मसीह बढ़े, कैसे प्रभु ने उनको बढ़ाया, सामर्थ्य बनाया, अपने गहरे वेदों के साथ उन्हें भरा और परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटे को इस्तेमाल किया। वो अब उसने भी दर्द को सहा, वो पीड़ा सही अकेलेपन को, और वो ऐसी सामर्थ्य परमेश्वर ने अपने बेटे को दी कि जिसके द्वारा आज पूरी जाति, पूरे लोग, पूरी दुनिया सामर्थ्य को पा रहे हैं, ग्रेस अभिषेक को रिसीव कर पा रहे हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि जब हम अकेलेपन में हैं तो उसे आप उस टाइम दुखी ना हो, निराश ना होएं, परमेश्वर के करीब जाएं। प्रभु आपको बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। प्रभु आपके जीवन से हर बुराई को, पाप को, निंदा को, अभिलाषाओं को शरीर की निकालना चाहता है और परमेश्वर चाहता है कि आप उसके करीब जाएं। वो टाइम इतना कीमती आपकी लाइफ का कि आप दोबारा उसे नहीं देखोगे। परमेश्वर दोबारा मौका नहीं देगा आपकी लाइफ में। वो एक ही
टाइम प्रभु आपको देता है। अगर वो टाइम चल रहा है आपके जीवन में, आप फील कर रहे हैं प्रभु मैं अकेलापन हूँ, अगर आपका परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि तू सेपरेट हो जा दुनिया से, अलग चला जा, दुनिया से निकल, बाहर आ जा, अगर आपको प्रभु खींच रहा है दुनिया से, उन चीज़ों से, पापों से, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, तो बात को समझे, परमेश्वर की आत्मा को समझे और सेपरेट हो जाए, हर चीज़ से निकल जाए, उन सभी बुराइयों से, और खुदावन के साथ बैठना शुरू करें। अकेलेपन को परमेश्वर के आगे रखें तो खुदावन आपको अपनी सामर्थ्य से भर देगा, वो अभिषेक देगा, आपको अनॉइंटिंग देगा। हालेलुया। जब हम यूसुफ के विषय पढ़ते हैं तो खुदावन ने उसे भी अकेलेपन में रखा, उसके भाइयों ने उसको बेच दिया, कितना बड़ा धोखा उसके भाइयों ने किया। वो उसको हमें लग रहा है कि उसकी स्टोरी सुन के कि उसको पनिश परमेश्वर कर रहा है, कि हमें कई बार अपनी सिचुएशंस को देख के लगता है, हालातों को देख के हम सोचते हैं कि परमेश्वर मुझे पनिश कर रहा है, मेरे पापों की परमेश्वर मुझे सज़ा दे रहा है। नहीं, परमेश्वर आपको पनिश नहीं कर रहा, प्रभु आपको बता रहा है कि तू इन चीज़ों से निकल के, अकेलेपन में अगर आप फील कर रहे हो, प्रभु चाहता है कि तू मेरी उपस्थिति में बैठ। यूसुफ ने क्या किया, परमेश्वर की आवाज़ को सुना, वो सेपरेट हो गया, उसने महसूस किया कि खुदावन की योजना मेरी लाइफ में है। उसके भाइयों ने उसे छोड़ दिया, वो कैसे मिस्र में गया तो वहाँ पे भी उसका कोई नहीं था, वो अकेला था, लेकिन उसने परमेश्वर की प्रेजेंस को नहीं छोड़ा, वो वचन से खड़ा रहा, प्रार्थना करता रहा, परमेश्वर से बात करता रहा। पाप करने का मौका मिला, उसने पाप को त्याग दिया। हालेलुया। तो कैसे परमेश्वर ने उसे बढ़ाया, खुदावन ने उसको राजा बनाया, उसके द्वारा उसके भाई, उसका पिता आशीषित हुआ। हालेलुया। आज परमेश्वर हमसे भी ये चाहता है कि हम भी खुदावन के पीछे चले, सामर्थ्य बने, अपने टाइम को खुदावन को दें, और परमेश्वर आपके जरिए आपके परिवार का, आपके नगरों का, आपके देश का उद्धार करना चाहता है। हालेलुया। हम बाइबल में जब हम पौलुस को पढ़ते हैं, जब पौलुस और सिलास को बंदी गृह में डाल दिया गया, वो यीशु मसीह का प्रचार करते थे, लेकिन वहाँ के लोग, सरकार ने समझते कि ये प्रचार करते हैं ये गलत सिखाते अपने लोगों को, तो उन्होंने क्या किया, उन दोनों को बंदी गृह में डाल दिया। तो जब बंदी गृह में डाल दिया गया तो वो जो सुसमाचार का प्रचार काम करते थे, तो यीशु मसीह ने पौलुस और सिलास को वहाँ रखा। वो टाइम उनके लिए एक गोल्डन टाइम था। पौलुस को परमेश्वर ने वहाँ भी इस्तेमाल किया। वो सोच सकता था कि मैं तो परमेश्वर तेरी सेवा करता हूँ, मैं यहाँ बंदी गृह में कहा कैसे, लेकिन नहीं, उसने वैल्यू को समझा। उस सीज़न में वो परमेश्वर के साथ टाइम टू टाइम बना रहा, खुदावन की प्रेजेंस में जाता रहा, प्रार्थना करता रहा, वर्शिप करते रहे। तो हमने देखा वो बंदी गृह हिल गया, वो बंदी गृह में भूकंप आया तो वो आज़ाद हुए। कैसे परमेश्वर ने वहाँ भी उसको यूज़ किया, वहाँ का जो वहाँ दरोगा था वो बचाया गया यीशु मसीह के नाम से। खुदावन ने के सामर्थ को वहाँ पे परमेश्वर ने पौलुस के जरिए प्रकट किया। आज एक वचन मैं पढ़ना चाहती हूँ जिसमें दूसरा तीमुथियुस 4:13 में लिखा है, जो बागा मैं त्रोआस में करपूस के यहाँ छोड़ आया हूँ, जब तू आए तो उसे और पुस्तकें विशेष करके चरम पत्रों को लेते आना। इसमें हम देखते हैं कि कैसे पौलुस ने उस टाइम को यूज़ किया। जब वो वहाँ बंदी गृह में था तो उसने तिखिकुस को भेजा, कहाँ इफिसुस भेजा, एक व्यक्ति को जिसका नाम था तिखिकुस, उसको उसने इफिसुस में भेजा। यहाँ पर उसकी पुस्तकें पढ़ी थी, कुछ विशेष, कुछ स्पेशल, उसने बोला कि चरम पत्रों को लेते आना। कुछ ऐसे नोट्स पढ़े थे जो अपने टाइम पर उसने लिखे थे, यानी उसने स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस को समझा, स्पिरिचुअल वैल्यू को समझा कि मैं इस टाइम को वेस्ट नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, मैं खुदावन की उपस्थिति में बैठूँगा, जो मैंने पुरानी जो आशीषें, जो खुदावन ने वचनों में मेरे से बात करी है, मैं उसको रिवाइज करूँगा। मैं पढ़ूँगा कि मैं कैसे परमेश्वर के वचन को लिखता था और खुदावन ने कब और कैसे मेरे से बातें करी। यानी उसने आत्मा में चलना स्टार्ट किया। उसने, वो पहले भी चलता था, लेकिन उस टाइम उसने समझा कि मैं यहाँ पर भी अपने टाइम को वेस्ट नहीं करूँगा। अगर प्रभु ने मुझे सेपरेट कर दिया दुनिया से, संसार से, तो प्रभु ने यहाँ पर भी मेरे लिए कुछ बेस्ट रखा होगा। उसने बोला कि जो पुस्तकें, जो मेरी डायरीज है ना, जिस पर मैंने अपने वचन लिखे, वो लेके आ। तो उसने जहाँ पर पढ़ी थी उसने मंगवाई, तो उसने परमेश्वर को और गहराई से जानना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे वो परमेश्वर में बढ़ता गया तो देखा कि प्रभु ने उसको वहाँ इस्तेमाल किया। एक व्यक्ति था जिसे, जो बंदी गृह में था, जिसकी ड्यूटी थी उनकी देखभाल करने की, तो वो बचाया गया, वो समर्पित हो गया, वो उनके पैरों में पड़ गया कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूँ। हालेलुया।
उसने बोला मैं क्या करूँ उधार पाने के लिए। उसने देखा कि यस परमेश्वर, इनका जो परमेश्वर है वो महान है, कैसे परमेश्वर एक व्यक्ति को इस्तेमाल करता है। उसी तरह आप सोच नहीं सकते कि परमेश्वर आपके अकेलेपन को कैसे यूज़ करना चाहता है और कैसे प्रभु आपको बहुत बड़ी गवाहियों के साथ खड़ा करना चाहता है। वो आपकी लाइफ का एक बेस्ट टाइम है, गोल्डन टाइम है आपके लिए, उसको वेस्ट ना करें। परमेश्वर की प्रेजेंस में जाएं, प्रभु आपसे बात करेगा, वो आपको गले लगाना चाहता है, वो आपको इतना सामर्थ्य, इतना पवित्र बनाना चाहता है कि प्रभु आपके द्वारा आपके परिवार का उद्धार करना चाहता है। हालेलुया। लेकिन एक बात याद रखें, ये सीज़न दोबारा नहीं आएगी, ये सीज़न दोबारा आपके जीवन में वापस नहीं आएगी। ये परमेश्वर ने एक बेस्ट टाइम आपको दिया हुआ है, ये वापस नहीं आएगा। इसका फ़ायदा उठाएं, अपने अकेलेपन को परमेश्वर के लिए यूज़ करें, तो आप देखेंगे कि प्रभु आपको सामर्थ्य और इतनी आशीष देगा। परमेश्वर आपसे बात करना शुरू करेगा, खुदावन की आत्मा आपके साथ रहना स्टार्ट करेगी, आप परमेश्वर की प्रेजेंस को फील करना स्टार्ट करोगे। अपनी लाइफ की बात करूँ तो ये मेरी टेस्टिमनी है कि कैसे परमेश्वर ने मुझे ग्रेस दी। मेरी लाइफ में जब अकेलापन आया, एक लोनलीनेस, एक अलोन मैं फील करती थी अपनी लाइफ में, तो मैंने उस टाइम को समझा। परमेश्वर का आत्मा मुझे बताता था, परमेश्वर का आत्मा मुझे बोलता था तो परमेश्वर की प्रेजेंस में जा। मैं अपनी फैमिली से सेपरेट हो गई थी, मैं प्रेयर में बैठती रहती थी, मुझे नहीं पता लगता था कि मैं कैसे इतने घंटे वचन पढ़ रही हूँ। मैं 2-2, 3-3 घंटे लगातार वचन पढ़ती थी। मेरे को मैं परमेश्वर की प्रेजेंस को महसूस करती थी अपने आसपास। क्योंकि वो परमेश्वर ने मेरे लिए टाइम ठहराया था, खुदावन ने मुझे सेपरेट कर दिया था। परमेश्वर का आत्मा मुझे गाइड करता था कि प्रार्थना कर, उपवास कर, अकेली रह। मेरा जो प्रेयर रूम था, हमारी फैमिली का जो प्रेयर रूम था, वो हमारे घर के ऊपर मतलब 2nd फ्लोर पे था, तो मैं ऊपर छत पे रहती थी। वहाँ बेडरूम था उसी प्रेयर रूम के साथ। तो मैं बेडरूम में, जब भी मैंने प्रेयर रूम में जाना, 2-2, 3-3 घंटे मैंने बाहर नहीं आना, मैं प्रेयर करती रहती। मुझे कुछ नहीं था, खाना कब खाना है, इवनिंग, मुझे कुछ ध्यान नहीं था, क्योंकि उस टाइम प्रभु मुझे इतनी ग्रेस प्रभु ने मुझे दी, वो सामर्थ्य जो खुदावन ने मुझे दी, वो मुझे आज तक मैं उस टाइम का इतना थैंक्सफुल करती हूँ परमेश्वर की। वो टाइम मेरी लाइफ में आया, वो टाइम आपकी लाइफ में दोबारा नहीं आता जो खुदावन आपको देता है। हालेलुया। कई बार प्रभु आपको अकेला करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है अपने दोस्तों से सेपरेट हो जाओ, अपने रिश्तेदारों, अपने फ़ोन को सेपरेट कर दो। जो कॉल्स पे आप लगे रहते हो, आप जो अपने फैमिली में चुगली करते रहते हो, इधर उधर की बातें जो सुनते हो, उन सबको छोड़ के प्रभु आपको कई बार अकेला करना चाहता है कि जब आप अकेले होते तो प्रभु आपको इतना ग्रेस देगा, वो आपको बनाएगा, वो आपको अपनी सामर्थ्य से भरेगा, वो आपको अपने ग्रेस देना चाहता है परमेश्वर। हालेलुया। सो अकेलेपन में परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करें, प्रभु आपसे बात करेगा, वो आपकी नॉलेज को बढ़ाएगा, वो आपको अंडरस्टैंडिंग देगा, वो आपकी आत्मिक बुद्धि को, आँखों को खोल देगा। आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी यीशु मसीह के नाम से, ये मेरा विश्वास है। अगर आप ये वचन को फॉलो करोगे अपनी लाइफ में, अगर आप महसूस कर रहे हैं कि प्रभु मैं अकेला हो चुका हूँ, मुझे किस सबने छोड़ दिया, तो याद रखिए ये बहुत बड़ी आशीष है आपके लिए। उस टाइम को वेस्ट ना करें। इस धरती पे हर एक चीज़ का सीजन है, हर चीज़ का समय है। बाइबल में लिखा है कि जो उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान लगाए रहेगा वह उस पेड़ के समान है जो नदी के किनारे लगाया, वो जो अपनी ऋतु में फलता है। आप अपने टाइम पे ग्रो करेंगे, आप देखेंगे कि आप अपने समय में फलवंत होंगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। परमेश्वर आपको अनॉइंटिंग देगा, वो आपको अभिषेक से भरेगा, और वो जब अभिषेक आपकी लाइफ में आएगा तो प्रभु आपको आपके हर रास्ते को खोल देगा। हालेलुया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अगर आप अपने जीवन में इसी टाइम को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अगर आप महसूस कर रहे हैं कि मैं अकेला हूँ, मेरा पति मेरी बात नहीं सुन रहा, मेरे बच्चों ने मुझे छोड़ दिया है, मेरे पड़ोसी, मेरे रिश्तेदारों, मेरे सगे भाई ने, सगी बहन ने मुझे छोड़ दिया है, सो डोंट वरी, चिंता ना करें। केवल उस टाइम का आनंद उठाएं, प्रेजेंस में जाएं परमेश्वर की। खुदावन आपको खड़ा करेगा, वो इतना सामर्थ्य खड़ा करेगा जैसे प्रभु यीशु मसीह खड़े हुए, जैसे यूसुफ, जैसे दाऊद, जैसे पौलुस और सिलास को खुदावन ने इस्तेमाल किया। आपको परमेश्वर गवाहियों से आपको इस्तेमाल करेगा, आपको अनॉइंटिंग देगा, आपको ग्रेस देगा। हालेलुया। सो मैं विश्वास करती हूँ इस वचन से परमेश्वर ने आज आपसे बात करी है। मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहती हूँ, सेपरेट हो जाइए संसार की चीज़ों से, अलग हो जाइए उन
उन बातों से, उन एक्टिविटीज़ से, उन आदतों को छोड़ दे जो संसारिक है और परमेश्वर के करीब जाएं। खुदावन आपको बनाएगा, वो आपको ग्रेस देगा, वो आपको अनॉइंटिंग देगा। हालेलुया। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर खुदावन, मैं दुआ करती हूँ जितने लोगों ने आज का वचन सुना है परमेश्वर, आप इन्हें सामर्थ्य बनाए प्रभु। जितने भाई बहन मेरे खुदा अकेलेपन को महसूस कर रहे हैं प्रभु, जैसे आपने मेरे अकेलेपन कि टाइम को खुदावन आपने वैल्यूएबल बना दिया मेरे प्रभु, सामर्थ्य बना दिया, मुझे इतनी ग्रेस दी कि खुदावन मेरे परमेश्वर आपने मुझे सामर्थ्य बनाया। उसी तरह मैं परमेश्वर प्रार्थना करती हूँ वो टाइम इनकी लाइफ में मगर चल रहा है प्रभु, आप इन्हें सामर्थ्य बनाए, इनसे बातें करें परमेश्वर। पवित्र आत्मा एक जन से बात करे, होली स्पिरिट आप इनके हेल्पर बने। जब ये प्रार्थना करे आपकी प्रेजेंस को फील करे। आज से जब ये आपके पीछे चलना स्टार्ट करे, वचन पढ़ना स्टार्ट करे, परमेश्वर आपकी अनॉइंटिंग इन्हें टच करे। मैं इन्हें ब्लेस करती हूँ परमेश्वर, आप इनकी लाइफ को ब्लेस करें, ये अपने टाइम पे फल लेके आए खुदावन। आपका टाइम बेस्ट टाइम है मेरे परमेश्वर, ये वैल्यू को समझे, यूसुफ की तरफ बढ़े परमेश्वर। आप इन्हें दाऊद की तरफ अभिषेक करें परमेश्वर, और यीशु मसीह के नाम से ये ग्रेस सभी जनों तक पहुंचे, इनके परिवारों तक पहुंचे प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर की आत्मा ने आप सभी को ब्लेस किया है, इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात करी है। आप सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।